और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी की खारिज। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी है। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। एसबीआई ने 30 जून 2024 तक की मांगी थी समय, और अब एसबीआई ने समय बढ़ाने के लिए जो है अर्जी दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कल तक जानकारी देने को कहा। 12 मार्च तक ब्यौरा उपलब्ध कराएं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, 15 मार्च तक आयोग अपनी वेबसाइट पर डाटा जो है पब्लिश करे। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं, 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जो है डेटा पब्लिश की जाए। और सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है, और साथ ही 12 मार्च तक ब्यौरा उपलब्ध कराने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कल तक जानकारी देने को कहा है। तो एसबीआई ने समय बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की थी, और एसबीआई ने 30 जून तक जो है समय बढ़ाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है, जहां 15 मार्च तक डेटा उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी है, और चुनाव आयोग को निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, 15 मार्च तक आयोग अपनी वेबसाइट पर डेटा पब्लिश करे। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। और चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जहां 15 मार्च तक डेटा पब्लिश करने की निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसबीआई ने 30 जून 2024 तक की समय बढ़ाने की मांग की थी, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है एसबीआई ने दाखिल की थी अर्जी, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसबीआई ने कल तक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है 12 मार्च तक ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। भाइयों, आज पूरे देश को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात होली के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, और हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ वासियों को प्रदान करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ में विकास का जो मॉडल आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वास्तव में सरदेव अटल जी की जो सपना था, जो संकल्पना थी, उसे अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वह शहीद पथ कब बना था, जब सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में थे, और आज किसान पथ एक नई सौगात लखनऊ वासियों को मिल रहा है। लखनऊ की जाम की समस्या का पूरा समाधान होने जा रहा है। लखनऊ वासियों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है, जो गोमती नदी के तट को लेते हुए और शहीद पथ को इसके साथ जोड़ेगा। लखनऊ सिटी की जाम की समस्या का समाधान इसके माध्यम से होगा। इसके फर्स्ट फेज का कार्य आज पूरा होने जा रहा है, जो माननीय रक्षा मंत्री जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, उनके कर कमलों से इसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। यहाँ पे डीआरडीओ की मदद से रक्षा मंत्रालय ने जो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का सेंटर बनाया है, उसका जो डेवलपमेंट और रिसर्च का सेंटर है, उसका आज यहाँ पे उद्घाटन का कार्यक्रम भी माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। ये हमारे युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने और इस फील्ड में कार्य करने के लिए
एक नया अवसर प्रदान करेगा, हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को उसके साथ जोड़ने का एक अवसर प्रदान करेगा। लखनऊ के सभी युवाओं को, जिन युवाओं को हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, खासतौर पर जिन युवाओं को हम लोगों ने टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं, उन लोगों के एक अवसर होगा। ये सभी उनके लिए एक नया अवसर है। आज के इस अवसर पर लखनऊ में फॉरेंसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की उद्घाटन का कार्यक्रम भी, जिसमें हमने सत्र प्रारंभ कर लिया है और अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वह से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों के साथ ही यहाँ पे ऊर्जा विभाग का, नगर विकास विभाग का, स्मार्ट सिटी मिशन का, लोक निर्माण विभाग के हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज लखनऊ वासियों को प्राप्त होने जा रही है, इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को, मोहनलालगंज के हमारे सांसद कौशल किशोर जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और लखनऊ वासियों को बधाई देते हुए विश्वास करता हूं कि जो एक यशस्वी नेतृत्व लखनऊ ने प्रदान किया है, यह न केवल देश की रक्षा को सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि लखनऊ को एक मॉडल सिटी के रूप में स्थापित करते हुए, स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करते हुए लोगों के सामने। और सीधे चलते हैं गुरुग्राम, जहां द्वारका एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। साथ में हुए और ये ट्रैफिक मूवमेंट के शॉट्स इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें वहां की। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम से आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी लाइव हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो यह एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है और नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये एक सौगात दी गई है। तो गुरुग्राम से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और दिल्ली गुरुग्राम के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात पीएम की ओर से मिली है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने यहां द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माण श्रमिकों से भी बातचीत की और इस दौरान जो है उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया। तो 11 मार्च का दिन जो है हरियाणा, गुरुग्राम और दिल्ली के लोगों के लिए काफ़ी अहम है, जहां पीएम मोदी की ओर से जो है लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दी जा रही है। वहीं बात करें अगर एक्सप्रेसवे की, तो बताया जा रहा है कि इसका 10 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है और इस एक्सप्रेसवे के बनने में बताया जा रहा है कि तकरीबन 9,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है। तो पीएम मोदी की ओर से लोगों के लिए बड़ी सौगात है और बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे को 4 हिस्सों में बांटकर तैयार भी किया गया है और दिल्ली में इसका 10 किलोमीटर हिस्सा आता है। तो दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से है। बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे का 18 किलोमीटर हिस्सा जो है हरियाणा में पड़ता है और यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल 29 किलोमीटर का है। तो गुरुग्राम से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम और दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और इसकी लागत की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि तकरीबन बताया जा रहा है 9,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है।
और इस एक्सप्रेसवे को 4 हिस्सों में बांटकर तैयार किया गया है, जहां बताया जा रहा है कि दिल्ली में इसका 10 किलोमीटर हिस्सा आता है, जबकि अगर बात करें हरियाणा की तो वहां 18 किलोमीटर का क्षेत्र जो है आता है। इसके साथ ही यह बताया जा रहा है देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बना है। तो गुरुग्राम से पीएम मोदी को आप लाइव देख रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया है। बताया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल जो है गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल 29 किलोमीटर का बताया जा रहा है और इसका 18.9 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में आता है, जबकि 10 किलोमीटर हिस्सा जो है वो दिल्ली में है और इसे 4 हिस्सों में बांटकर तैयार किया गया है। तो लोगों को आवाजाही में इसे सुचारू रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इसको लेकर जो इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जिसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली और गुरुग्राम की जनता के लिए प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ी सौगात। तो वाकई में ये एक्सप्रेसवे काफ़ी ख़ास होने वाला है, जिसकी लागत जो है 9,000 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है और दिल्ली में इसका 10 किलोमीटर हिस्सा आता है, जबकि 18 किलोमीटर क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। 4 हिस्सों में इस एक्सप्रेसवे को बांटकर तैयार किया गया है और सबसे खास बात यह है कि यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल 29 किलोमीटर का है। और वहीं सीएम भगवंत मान लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। पूरे देश के करोड़ों लोग जुड़ रहे ने। एक क्रांतिकारी नेता जिन्हों ने बड़िया बड़िया पार्टियां नूं अपने एजेंडे रीसैट करने ते मजबूर कर दिता है। मेरी मुराद है जोरदार तालियां दे विच श्री अरविंद केजरीवाल जी साहब, जिन्हों ने एक छोटा जिहा काफला शुरू किया सी रामलीला ग्राउंड तो अज वो काफला एक बहुत वड्डी मुहिम के रूप में देश च खड़ा हो गया। मैं स्वागत करदा साडे पार्टी के कार्यकारी प्रधान MLA बुढ़लाडा श्री बुद्धराम जी, जनरल सैकटरी हरचंद सिंह बरसठ जी, मेरे सामने मेरे कैबिनेट के साथी बैठे ने, MLA मोहाली बैठे ने, चेतन जौड़ माजरा जी बैठे ने, मिनिस्टर साहब मीत हेयर जी बैठे ने, MLA सरदूलगढ़ बैठे ने, MLA लहरा गागा बैठे ने, ETO साहब बैठे ने, जेडे बिजली मंत्री ने जंडाला गुरु तो MLA ने, अनमोल गगनमान नाल दा खरड़ दा इलाका है, बलजिंदर कौर जी, खुडिया साहब, लालजीत भुल्लर जी, साडे फाइनांस मिनिस्टर, बड़ा शानदार बजट जिन्होंने पिछले दिन पेश किया, हरपाल चीमा जी, साडे सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस जी, अमन अरोड़ा जी, कुलदीप धालीवाल जी, सरबजीत कौर माणूके जी, निज्जर साहब, जीवनजोत कौर, डॉक्टर बलजीत कौर जी, साडे जिहड़े मुक्तसर साहब तो MLA साहबान ते नाल जिन्ने भी साडे हैप्पी जी बैठे हैं, पसी पठाना वाले चन्नी साहब बैठे हैं, डॉक्टर सोल साहब बैठे हैं, सारी साडी MLAs की टीम बैठी है, साडे वलंटियर साहबान रीढ़ की हड्डी जिहड़े अपने पल्लियों तेल पवा के साढ़िया काफलियां के मूहरे गड्डियां ते मोटरसाइकिल लाउंदे हैं। सब तो बाद उन्होंने धन्यवाद करदा मैं कि तुसीं अज आए हो। मीडिया के सज्जन सारे, प्रिंट मीडिया
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵਧੂਗੀ ਸ਼ਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। तो सीएम भगवंत मान को भी आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने केजरीवाल का शुक्रिया जताया और इसके साथ ही पंजाब की 13 सीटों पर जीत की बात कर रहे थे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।